हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखा जाए जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। इसे हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जैसा कि घरों में हम लोग देखते हैं बल्ब, पीला वाला बल्ब जब हम जलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, या रूम हीटर या खाना बनाने वाला हीटर जो इलेक्ट्रिक होता है, उसे हम लोग जब ऑन करते हैं रूम हीटर, मान लो रूम हीटर में ऐसा कुछ वायर लगा रहता है, ये रूम हीटर, इसे हम लोग ऑन कर लिए हैं। जब इसे हम लोग ऑन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट पास होगा और इधर की तरफ करंट जाएगा। ठीक, ये क्या है, जैसा कि हम लोग जूल साहब का कहना है, ठीक है, कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जैसा कि जानते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज में यहाँ कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज कहने का मतलब है, ठीक, हमारा वर्क ही एनर्जी है, वर्क ही क्या है, एनर्जी है, या वर्क ही हमारा हीटिंग इफेक्ट है। तो वर्क इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, वर्क इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट, इसको कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू कितना, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि H इज इक्वल टू आई आर। और एक बात हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के स्क्वायर का, यानी कि करंट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, R, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हीट बढ़ेगा, ये डायरेक्टली है। और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसी को कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये बात उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला बहुत काम का है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक और फार्मूला इससे हम लोग बना सकते हैं, H इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई आई आर टी, और जैसा कि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी। ये भी एक फार्मूला होता है। ऐसा और भी फार्मूला बनाएंगे हम लोग, पावर पढ़ेंगे तो इसे राइट डाउन कीजिए। इसमें और है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहाँ होता है, तो ये घरों में होता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं हीटर में होता है, बल्ब में होता है, फ्यूज में भी होता है। अभी हम लोग फ्यूज पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि फ्यूज में भी होता है। तो ये हमारा डोमेस्टिक है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी में, बॉयलर में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिंपल सा कह सकते हैं कि जितने भी सब ऑब्जेक्ट या एप्लियंसेज अगर करंट के वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं, करंट हम उसको देते हैं और वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर जूल्स हीटिंग इफेक्ट अप्लाई होता है। तो आगे टॉपिक डालिए पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं। इसका डिफाइन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द, electric power is defined as the work per unit time। जितना काम हम जितने समय में करेंगे वो पावर होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पावर कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक पावर में भी वही बात होगा कि वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी के वजह से या इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से या इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जितना वर्क होगा जितने समय में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे।
यानी पावर इजकल टू हम लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक पावर इजकल टू वर्क बाय टाइम। वर्क ही एनर्जी होता है, तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी या बाय टाइम। यानी पावर इजकल टू, हम एनर्जी को हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, यानी पावर इजकल टू एच बाय टी। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं चुका चुकी, एच इजकल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यानी पावर इजकल टू कितना, आई स्क्वायर आर टी, और बाय टी, टी टी कैंसिल, पावर का फार्मूला हो गया कितना, आई स्क्वायर इंटू आर। ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला पावर का, पावर इजकल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो आई इंटू आर को हम लोग क्या लिख देंगे, पावर इजकल टू भी इंटू आई। दूसरा, तीसरा फॉर्मूला भी इंटू आई को क्या लिख दें, पावर इजकल टू भी इंटू आई को भी इंटू आई इजकल टू भी बाई आर, यानी कि पावर इजकल टू भी स्क्वायर बाई आर। ये बहुत सारे इससे फार्मूला हो जाएंगे। ये तीन फार्मूला जो कि हमारे 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, तो इसे राइट डाउन कीजिए। ये न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ये हीटिंग इफेक्ट का न्यूमेरिकल है। ए करंट ऑफ वायर 1 एम्पियर, ए करंट ऑफ वायर 1 एम्पियर, मतलब क्या हुआ कि एक हमारा करंट दिया हुआ है कितने का, 1 एम्पियर का, और रेसिस्टेंस कितने का है, किसी रेसिस्टेंस से, मतलब 20 ओम के रेसिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। यानी रेसिस्टेंस कितने का, 20 ओम, और कितने समय के लिए, फॉर 1 मिनट, ठीक। यानी टाइम इजकल टू कितना, 1 मिनट। मिनट को सबसे पहले सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 60 सेकंड। अब हमें क्या है, आई दिया है, आर दिया है और टी दिया है, तो हमें निकालना है हीट। हीट, तो हीट का फार्मूला क्या हो जाएगा, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई कितना हमारा है, 1 का स्क्वायर, आर कितना है 20, और टाइम कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 1200 जूल। ये जूल क्या हुआ, ये एनर्जी का ऐसा यूनिट है। किसी भी तरह एनर्जी या किसी भी तरह का वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो 1200 जूल। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए। क्या है, ए करंट ऑफ 0.45 एम्पियर फ्लोइंग इन ए रेसिस्टर डिसिपेटेड 100 जूल ऑफ एनर्जी। यानी कि किसी रेसिस्टर में, रेजिस्टेंस में 0.45 का करंट पास होता है और उसका एनर्जी कितना होता है, 100 जूल इन 1 सेकेंड। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, गिवन एकदम आराम से होले होले चलेंगे। करंट कितना दिया है, 0.45 एम्पियर। एनर्जी कितना है, H 100 जूल। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, R। हमें रेसिस्टेंस, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, ठीक है, R। तो हम जानते हैं H इजकल टू कितना, I स्क्वायर R T। तो R इजकल टू कितना, H बाई I स्क्वायर इंटू T, R। देखिए तो कोई दिक्कत, H दिया है, एनर्जी कितना दिया है, 100 जूल। करंट कितना दिया है, 0.45 का होल स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड। रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, बताइए रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, एकदम आराम से निकाल लेंगे। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपका ओम में आएगा, और इसे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए इसका। अब हम लोग घर सीखेंगे, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका बिजली बिल कैसे निकाला जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग कंपनी से क्या खरीदते हैं? गवर्नमेंट हमें क्या बेचती है? इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर गवर्नमेंट हमें क्या बेचती है? पावर बेचती है, एनर्जी बेचती है, चार्ज बेचती है, क्या बेचती है? तो जो हम लोग खरीदते हैं, वो एनर्जी खरीदते हैं। ना ही हम लोग करंट खरीदते हैं, ना ही हम लोग चार्ज खरीदते हैं, ना ही हम लोग पावर खरीदते हैं। हम लोग जो खरीदते हैं वो क्या खरीदते हैं? एनर्जी खरीदते हैं। उसका एक अलग यूनिट होता है। इस टॉपिक का नाम होगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डाल लीजिए। और आपको बताएंगे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूनिट होता है BOTU। BOTU मतलब कहने का बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, TRADE, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको हम लोग यूनिट भी सिर्फ कहते हैं। ठीक है, इसे सिर्फ हम लोग यूनिट भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हुआ? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट आया। जो घरों में बिजली बिल आता है वो यही आता है कि आपने 100 यूनिट का इस्तेमाल किया, आपने 200 यूनिट का इस्तेमाल किया, आपने 10 ही यूनिट का इस्तेमाल किया, और उसके हिसाब से हम लोग को पैसा देना होता है। गवर्नमेंट जितना रेट रखती है कि 1 यूनिट का दाम आपको 5 रुपया देना है, 1 यूनिट का दाम 3 रुपया देना है, ये डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यूनिट, और वो हमें कैलकुलेट करके बताती है कि आपने कितना आपको देना है, कितना इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले 1 यूनिट इक्वल टू, जानिए कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब कि 1 यूनिट इस्तेमाल हुआ। अगर 1 किलोवाट का बल्ब है, 1 किलोवाट का बल्ब है, ठीक है, अगर 1 घंटे तक हम उसे जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जलाने का मतलब जला नहीं देना, 1 यूनिट 1 किलोवाट का बल्ब अगर 1 घंटे तक चलता है, लाइट देता है, तो हम वो क्या हुआ, हम उसका क्या इस्तेमाल किए? 1 यूनिट इस्तेमाल किए। यानी कि 1 घंटे अगर बल्ब 1 किलोवाट का चलता है तो वो होता है हमारा 1 यूनिट। ये यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे करिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर में कितना सेकेंड? तो 3600 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करिएगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 यूनिट में कितना जूल? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में कुछ कुछ पूछे जाते हैं, 10th क्लास में भी ये पूछ दिए जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पहले आता था। तो 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इस पर हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल बनाना कि कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि घर में क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके हिसाब से उसका कैपेसिटी पावर क्या है और कितना देर तक जलता है, उसके हिसाब से बताएंगे कि कितना घरों का बिजली बिल आएगा। सपोज मान लीजिए हमारे घरों में एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो 500 वाट का है। ठीक है, 500 वाट का है। एक फ्रिज है जो 500 वाट का है, कितना, और ये 20 आवर चलता है, 20 घंटे चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है, हम अपने घर का नहीं बता रहे हैं। अभी जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्यूब लाइट जल रहा है। मान लो घर में 10 ट्यूब है, 10 ट्यूब लाइट है, ठीक है, सारे का सारा 10 वाट का है, और ये 10 घंटा तक इस्तेमाल होता है। मान लीजिए इतना ही है। हमें बताना है कि एक दिन में कितना यूनिट का इस्तेमाल किए हम लोग। वन डे में यूज यूनिट बताना है, यूज यूनिट। 1 डे में हम लोग कितना यूनिट का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वाट दिया है उसे किलोवाट में बदलना है। यानी कि फ्रिज के लिए अगर बात करें तो फ्रिज कितने का? 500, इसको वाट में बदलेंगे किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड, और कितना आवर? 20। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। ठीक, अब ये ट्यूबलाइट की बात करें
ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट कितने का, 10 का, 10 वाट। इसे किलोवाट में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आवर, 10 आवर। और नंबर ऑफ बल्ब, ये तो एक का हुआ ना, नंबर ऑफ बल्ब कितना है, 10। ठीक, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अरे 1 इंटू 1 इंटू 1 3 नहीं होगा, और 3 बोलेगा। ये कितना हुआ, 11 यूनिट। ये 11 यूनिट का एक दिन का बिजली बिल आया। अब गवर्नमेंट के हिसाब से सपोज मान लीजिए कि 5 रुपीज पर यूनिट दाम है, तो यानी 11 यूनिट इस्तेमाल किए 5 रुपया के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 55 रुपया एक दिन में हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया। आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हर बार की तरह वीडियो के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर हमको बताते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो इस बार भी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनिट से। ठीक है, यहाँ पर नंबर होगा, यहाँ पर एप्लायंसेस का नेम होगा, यहाँ पर पावर होगा, और यहाँ पर आवर होगा, टाइम होगा। ठीक है, मान लो घर में 2 टीवी है जिसका पावर 250 वाट का है और 10 घंटा तक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सपोज घर में 10 बल्ब है जो 50 वाट का है और ये भी 10 घंटे इस्तेमाल होते हैं। घरों में 2 कूलर है, 250 वाट का है और ये लगभग 5 घंटे इस्तेमाल किए जाते हैं। घरों में 5 फैन है, 150 वाट का है और ये आपको 15 आवर इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें आप बताइए, अगर 5 रुपया रेट है, 5 रुपीज पर यूनिट, तो 1 डे में कितना हम इस्तेमाल किए, 1 डे में प्राइस बताइए, 1 डे का प्राइस कितना हमको 1 डे का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और इसी के साथ क्लास 10th का थ्योरी पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल का टाइप देखेंगे। न्यूमेरिकल का टाइप का आपको वीडियो मिलते रहेगा और जितना भी हम बताए हैं 1 शॉर्ट वीडियो जस्ट ही आपको मिल जाएंगे कि एक ही बार में एक चैप्टर का पूरा रिवीजन। तो आप इसको बनाकर